स्नो कैप जो है उसका पैकेजिंग चेंज हो रहा है, तो नया पैकेजिंग है उसको रिवील करेंगे सब लोगों को। कंप्लीट चेंज कर दिया है, वेदर इट इज़ कर्ड, पाउच कर्ड, कप कर्ड, ताज़ा मिल्क, मीडियम। तो अभी दो चीज़ें हमारे पास आ गई हैं जिसको स्टार्ट कर दिया। शक्ति मिल्क, ये पहले डिफरेंट आता था, और 400 ग्राम का जो कप कर्ड है वो हमने चेंज कर दिया है ऑलरेडी। ये सारे कंज्यूमर्स जो भी हमें अभी इनके मीडिया चैनल्स के थ्रू देख रहे हैं, स्नो कैप वही है, खाली पैकेजिंग चेंज की है। हाँ, थोड़ा इसको अट्रैक्टिव किया गया है, वक्त के साथ बदलना चाहिए। हाँ हाँ। और ध्रुव, नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेशन के लिए हम इधर गैदरिंग कर रहे हैं। नेशनल मिल्क डे इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है, आज डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन बोलते हैं या मिल्क मैन ऑफ इंडिया, आज उनका 101 बर्थडे है। तो आज अच्छी से अच्छी उत्पादन करने के लिए उनको एक कैपेसिटी बिल्डिंग करे, उनको ये बैकएंड सपोर्ट पूरा दे कि वो अपना काफ़ी सारा इनिशिएटिव्स लिया है प्रोक्योरमेंट और प्रोसेसिंग साइड पे आगे और डिस्कस करने के लिए। पिछले साल लंपी स्किन डिजीज़ की वजह से काफ़ी सारा चैलेंजेस भी आए, उसका भी उसके बारे में और डिस्कस करने के लिए मैं शुरुआत से यकीनन जो लोग भी दूध से या मिल्क से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि कुरियन साहब शायद अगर उस वक्त उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया नहीं लिया होता तो आज हम लोग इस मुकाम पे नहीं होते। इतना दूध, मतलब दूध से भी इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या इतना डेवलपमेंट हो सकता है, ये रास्ता उन्होंने ही दिखाया। और उनके साथ उस वक्त पे जो ग्राउंड से जुड़े ज़मीनी नेता थे त्रिभुवन दास पटेल जी, मतलब मेजरली अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर से क्या है कि किसी ना किसी का तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, कोई ना कोई पैसा कमा रहा है, वो भी देश का ही नागरिक है, लेकिन वो क्या है 80% लोगों के पास का पैसा सिर्फ 10-20%, पैरेटो एफिशिएंसी जिसे वो ज़्यादा पैसा। ऑपरेटिव चीज़ें आई हैं जैसे JKMPCL है या डिफरेंट वर्का, इस टाइप की कोई भी कोऑपरेटिव सिस्टम है, चाहे वो कंज्यूमर हो, वो प्रोड्यूसर हो, या जो उसको यूज़, मतलब किसी का भी जो भी किसी भी वजह से इस मिल्क के बिजनेस से या मिल्क कंज्यूम से जुड़ रहा है। अब मैं बात करूँगा JKMPCL की। आपको पता है कि आपके कश्मीर या JNK में मतलब बाहर से अभी कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल टाइप की कंपनियाँ जैसे KPOs BPOs यहाँ कश्मीर में मुझे नहीं लगता है कोई हैं। तो इस लिहाज में जो डेवलपमेंट हो सकता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर के, वो डेयरी से बहुत अच्छा हो सकता है, और जिसमें JKMPCL बहुत अच्छा काम कर रहा है। डेयरी का एक मतलब थंब रूल है कि अगर 1 लाख की डेयरी आप बनाते हो तो डायरेक्टली 6,000 डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 6,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। फिर उनसे एक अगर फैमिली को मल्टीप्लाई करो तो 30 से 40,000 50,000 लोगों का खाना, रोज़ी रोटी चलती है। तो यहाँ पर भी हम लोग का यही इरादा है कि JKMPCL जो प्रॉपर पैटर्न पे 2004 से चल रहा है और अभी धीरे धीरे बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है, हमारा टर्नओवर और जिस तरीके से हमारा प्रोसेसिंग कैपेसिटी मार्केटिंग बढ़ रहा है, वो प्रियंका ने आपको बताया। कुरियन साहब की और एक ख़ास बात थी कि उन्होंने ना खाली ये नहीं सोचा कि दूध हमको लेना, तो इसलिए मतलब हम इसलिए मैं इस आज के दिन को बहुत मुबारक मानता हूँ, और ये बहुत धूमधाम से जो बड़ी बड़ी यूनियन से मनाती हैं। हम लोगों ने भी पिछले साल से स्टार्ट किया है, पिछले साल एक साइक्लोथॉन कराई थी, इस बार ये छोटा सा भी एक इन्वायरमेंट को लेकर के एक हमारी मार्केटिंग टीम एक रैली करा रही है। तो इंशाल्लाह इसी तरीके से तरक्की करेंगे, JKMPCL को लेके आगे बढ़ेंगे। और मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ जो है टैक्स डिप्टी कमिश्नर श्री GN बोदा साहब हैं, चंद अल्फाज से जो है हम लोगों को वो करें। मुझे उनका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा और कुछ अपने ख्यालात इजहार करने को भी कहा। मैं तकरीबन 1 साल से इस फेडरेशन के साथ जुड़ा हूँ। मैंने देखा जो मेहनत यहाँ का स्टाफ कर रहा है, ऊपर से लेकर बराबर नीचे तक, उस मेहनत का जो मुआवजा है बिल्कुल हर एक को नज़र आ रहा है। अगर आज 50,000 लोगों को इस फेडरेशन से फ़ायदा मिल रहा है रोज़गार की शक्ल में, रोज़ी रोटी की शक्ल में, तो यही वजह है
कि इन लोगों की सिंसियर एफर्ट्स रंग लाए। कुरियन साहब आज इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज उनका नाम जिंदा है। जो मिलिट्री या मुख्तलिफ नाम से बुलाया जाता है, उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से। तो उन्होंने सारे इंडिया में जो वाइट रेवोल्यूशन का एक मूवमेंट शुरू किया, इसका असर ज़रूर भी इनको पढ़ने के मौके हैं। यहाँ की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरेटरी गवर्नमेंट है, या जो अब खुद इनके जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन मिल के काम करते हैं, और उस मिल के काम करने के जो नताज हैं बिल्कुल हर एक आम इंसान के नज़रों से बिल्कुल ओझल नहीं नज़र आते हैं। और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये प्लांट आगे चल कर भी काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट करेगा। और यहाँ जो हमने इस वैली में सबसे मतलब इतनी खूबसूरत वैली होकर भी हमें दूध की प्रॉब्लम हुआ करती थी, लेकिन आज के डेट में जो कंपटीशन, मार्केट इंटरवेंशन इस फेडरेशन की वसातत से ही है, उससे आम इंसान को काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो रोज़गार के साथ साथ क्वालिटी मिलेट और मिलेट प्रोडक्ट्स जो हमें मार्केट में मिल रहे हैं, ये सारा जो सहरा है इसी फेडरेशन के सर जाता है। मुझे उम्मीद है कि जो प्रेजेंट जो स्टाफ है इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाबी के साथ हासिल करेंगे, ताकि आवाम खासकर जो रूरल पॉपुलेशन है उससे मुस्तफ़ीद हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो उसको टैकल करने के लिए हमने क्या क्या किया है, मैं थोड़े से पॉइंट्स उस पर बताऊँगी। इस बार हमने 75,000 टैबलेट के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजा है। उनको फीडिंग पैटर्न, शेल्टर मैनेजमेंट और वैक्सीनेशन क्या कैसे करना चाहिए, और एआई के ऊपर हमने काम शुरू किया है। 10 से 12 10th या 12th पास बच्चों को ट्रेनिंग देंगे उनको, ताकि वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है वो प्रैक्टिसेस अपने विलेज एरिया में चालू कर सके। उनका भी एक लाइवलीहुड जनरेट होगा, और उसी से गांव में भी जो कैटल है उसको भी प्रोडक्शन बढ़ा सके, उसके लिए सपोर्ट मिलेगा। जैसे आज का हमारा टॉपिक भी यही है, कमिटेड टू हाइजीन। तो आज हम एक रैली निकाल रहे हैं, क्लीन अप ड्राइव करेंगे पूरा बटमालू से लाल चौक तक। हम प्लास्टिक यूजेस के लिए उसको क्लीन अप ड्राइव करेंगे। और उसके अलावा हमने और भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स है जिनके साथ टाई अप करके हम जितना भी प्लास्टिक मार्केट में डिस्पोज करते हैं, तो उतना ही प्लास्टिक हम वापस उठा के उसको रिसाइकल करते हैं, उसको प्लास्टिक के ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो वो भी चंद अल्फाज से नवाजे हम लोग को। जो लेजेंडरी फिगर है डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन, द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, उनके 101st जो बर्थडे है, आज उनको ट्रिब्यूट देने के लिए हम यहाँ जमा हुए। और जमा भी होना चाहिए, जैसे हम हर साल जमा होते हैं, क्योंकि उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे कंट्री के लिए। और मैं ये मतलब पर्सनली ये चीज़ रिकॉल करता हूँ हर इस बर्थडे पे, हर 26 नवंबर के दिन पे, कि किसी ने क्या खूब कहा है कि हमारी कंट्री कहाँ होती कि अगर डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन जैसे 100 और होते। एक थे डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन, अगर 100 और होते तो हमारी कंट्री कहाँ होती। उसके पीछे बुनियादी वजह ये है कि उन्होंने हमें एक आइडिया दिया जिसको 1 बिलियन लीटर आइडिया बोलते हैं, अंडर इंटीग्रेटेड कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से जैसे शहबाज साहब ने भी अभी फरमाया कि आज हमारी जो कंट्री इंडिया है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस 1 बिलियन लीटर आइडिया डिवाइडेड बाय द डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन। और आज की डेट में जो टोटल मिल्क प्रोडक्शन है पूरे वर्ल्ड की, उसका हम 23% कंट्रीब्यूट करते हैं, जो पूरे वर्ल्ड का ये है। ये जो इन्होंने इंटीग्रेटेड कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर का आइडिया दिया, इसमें क्या होता है कि जो फार्मर होता है, जो प्रोड्यूस करता है एक्चुअली दूध, उसको एम्पावर किया जाता है बाय वे ऑफ हैंडिंग ओवर द टूल्स ऑफ टेक्नोलॉजी टू हिम। और उसको इतना एम्पावर किया जाता है कि वो अपने डिसीजन खुद ले। चाहे हम अमूल की बात करें, अमूल पैटर्न की बात करें, या हम यहाँ स्नो कैप जो हमारा ब्रांड है JKMPCL का, इसकी भी बात करें, तो ये दोनों का पैटर्न एक ही है। भले अमूल अभी 52,000 करोड़ की ऑर्गेनाइजेशन है, JKMPCL स्नो कैप जो है वो 227 करोड़ की ऑर्गेनाइजेशन है। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, लेकिन जो पैटर्न है वो दोनों का एक ही है। फंक्शनिंग जो है दोनों का एक ही है, दोनों एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं, इंटीग्रेटेड डेयरी कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर गिवन बाय द डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन। इसमें क्या होता है, मैंने जैसे बोला कि फार्मर इज़ द ओनर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर भी हम बात करें अमूल की, तो वास्ट कि हम एक वाहिद ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है पूरे जम्मू कश्मीर में
जो फार्मर को उनके डोर स्टेप्स पे 38 रुपीज़ पर लीटर ऑफ मिल्क उनके डोर स्टेप्स पे प्रोवाइड करते हैं, जो यूनिक है। और उसके साथ साथ खाली ये रिम्यूनरेटिव प्राइस हम नहीं देते, जैसे प्रियंका जी ने भी बोला, शर्मा सर ने भी बोला कि हम और भी बहुत सारे फैसिलिटीज़ देते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की तरफ हम अभी जा रहे हैं, वो इनिशिएटिव हम ले रहे हैं, या और इनपुट सर्विस जैसे लंप स्किन डिजीज़ का इरप्शन हुआ अभी, आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं, कितने कैटल्स की डेथ हुई उससे, कितना मुतासिर हुआ डेयरी सेक्टर। तो उसमें भी हमने अपना एक इनिशिएटिव लिया कि हमने फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन दिए लाखों रुपए के अपने फार्मर मेंबर्स को। वो डिसीजन भी उन्होंने ही ले दी। और उसके बाद जो कंज्यूमर को मतलब दूध के क्वालिटी के रिलेटेड मतलब उसको चिंता नहीं करनी चाहिए अगर वो स्लो कैप पीता है, क्योंकि हमारा जो टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्वालिटी कंट्रोल है, वो सारा हम मतलब जो हमारा विलेज लेवल मिल्किंग पॉइंट ऑफ वे है ना, उस लेवल से ही हम उसको क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। जैसे सोसाइटी लेवल पे हमने टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश किया। आज के दिन पे अस्सलाम वालेकुम। जो आज का दिन है ये डेयरी सेक्टर से जुड़े सभी लोगों के लिए बहुत ही मुबारक दिन है, क्योंकि आज जो है जो डॉक्टर कुरियन थे, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, उनकी सालगिरह है। 101वीं सालगिरह हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं और पूरे देश में सारी यूनियन, सारे डेयरी सेक्टर से लोग जो जुड़े हुए हैं वो उसको मना रहे हैं। कुरियन साहब को हम लोग याद करते हैं उनके तमाम कामों के लिए, जो उन्होंने हमें एक आइडिया दिया कि डेयरी सेक्टर से भी कैसे हम देश को तरक्की और आगे ले जा सकते हैं। आज लाखों लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देश में डेयरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं और जिनके रोटी रोज़गार चल रहा है। और आज हम वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा दूध पैदा करने वाला देश आज इंडिया है। तो ये सारी जो वजूहात है, इसके पीछे सिर्फ एक ही नाम है, जो है डॉक्टर कुरियन। तो उनको याद करना और याद करते रहना ये बहुत ज़रूरी है। उसी के लिए आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इस दिन को मना रहे हैं। आप मतलब हाथ रखे रहें और रिश्ता बनाए रखें प्लीज़। शुक्रिया सर, थैंक यू। इजाज़ साहब भी बहुत वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेजर पार्ट, ये खास है, मुअज़्ज़बाना दरख्वास्त है कि जो स्नो कैप और JKMPCL काम यकीनन गरीबों के लिए करें। फोटो तुझे